अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड आप सबका वेलकम है एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू द डिजिटल हैंडल्स ऑफ रेडियो चिनार 90.4 एफएम। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम आपसे मुलाकात होते हैं तो कुछ ना कुछ ख़ास होता है और आज भी ख़ास है कुछ लोग जो हमसे यहाँ पर मिलने आए हैं और जो आपसे रूबरू होने वाले हैं। जी हाँ, विनर्स ऑफ फोटोग्राफी कंपटीशन जो कि रेडियो चिनार ने पिच किया था, क्लिक क्लैश। वहाँ पर 3 विनर्स अर्श, अमान एंड फैज़ान आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। दे आर ऑलरेडी हेयर विद दोस पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव वाइब्स। लेट्स वेलकम अर्श। It was position 3, Aman it was first position and it was Faizan on the second position. Thank you so much guys and आप सबका welcome है to the digital handles of Radio Chinar 90.4। सबसे पहले अमान, I will start with you। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत ही अच्छा। जैसे हमने पहले ऑडियो सेशन भी जो हमने किया तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, सारे बहुत ही टैलेंटेड बंदे यहाँ हैं, तो इट्स अ वेरी गुड एनवायरनमेंट। राइट, डेफिनेटली। एंड फैज़ान, हाउ इज़ द जोश? जोश तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है हमें एक फ़ोटो अपना कंपटीशन जो था ये बहुत बढ़िया था। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। आई एम थैंकफुल टू द रेडियो चिनार जिनने ये अपॉर्चुनिटी दी है हम जैसे लोगों के लिए अपना जो है टैलेंट है वो शो करने के लिए। आई एम थैंकफुल। थैंक यू सो मच। और अर्शदीप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्शदीप का मतलब क्या होता है? मतलब आसमान पे दीप जो जलता है। इट्स अरबिक वर्ड अर्श, इसका मतलब आसमान, आकाश होता है। एंड दीप इज लाइक दीपक। अच्छा, जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं, पीपल इन कश्मीर हैव डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी से रिलेटेड अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, लड़के क्या करा फोटोग्राफी मगर करां क्या है? सो हाउ यू रिएक्ट टू दोज क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू यू? और आप अभी पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसे सवाल कभी सुनने को मिले अमान? जी, जैसे मैं यहाँ सबसे यंगेस्ट, अभी मैं 12th में ही हूँ, बट हाँ जैसे मतलब इन्होंने खुद को यंगेस्ट करार कर ही दिया। नहीं, यू आल्सो लुक वेरी यंग बट हाँ, तो हाँ वेडिंग वगैरह जब 1-2 किए हैं तो उसमें ऐसा तो होता है कि लाइक लोगों को कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि अबाउट व्हाट फोटोग्राफी, इसको अभी भी देखा जाता है ये तो कैमरा वाला है। बट आई इग्नोर दिस कमेंट्स एंड जस्ट फोकस। पैशन है मेरा तो इट रिएक्शन इज इग्नोर कर दो। Okay, what's your reaction to these तो things? जब भी हम फ़ोटो खींचने जाते हैं ना तो सब बोलते हैं कि ऐसी फ़ोटो बोल, तो ये सब कुछ अवॉइड करके अपने काम पे फोकस करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अगर हम ये दिमाग में अगर हम ये दिमाग में रखेंगे कि ये दूसरों का कमेंट सुनेंगे लाइक ये फ़ोटो तुलन बोल, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो अपने काम पे फोकस करना इट्स बेटर, बाकियों के कमेंट्स अवॉइड करना। सो इट्स गुड। मतलब जो भी आवाज़ें साइड बाय साइड गूंज रही है, ये छेद के उसको साइड में डाइल्यूट कर दो। अर्श, यू आर टू यंग टू सेटल विद दीज क्वेश्चंस। आप कैसे टैकल करें? कभी ऐसा हुआ है लाइक किसी ने बोला कि ये फोटोग्राफर ये चीज़ क्या कराई, क्या फोटोग्राफी, कितना कमा लेते हो वगैरह वगैरह, ऐसे सवाल आए हैं सामने कभी? देखिए ज़्यूस, आप खुद भी इस बैकग्राउंड से रह चुके हैं तो एक असल जान कहाँ है। राइट, तो होता है। देखिए कश्मीर में अब तो थोड़ा कंसेप्ट चेंज हुआ है, अब आप लाल चौक चले जाए, स्मार्ट सिटी चले जाए, तो ऐसा नहीं होता है यूजुअली, बट देयर आर प्लेसेस जहाँ पर होता है। सो चलता रहता है, ज़िंदगी चलने का नाम ही ज़िंदगी है। एंड टॉकिंग अबाउट फोटोग्राफी इन कश्मीर, सो बहुत सारी चीज़ें जो एक फ़ोटोग्राफर में होनी चाहिए अदर देन कैमरा। सो आई विल स्टार्ट विद यू अर्श। क्या लगता है आपको एक फ़ोटोग्राफर में कैमरा से हटकर क्या होना चाहिए और भी क्या होना चाहिए? देखिए एक तो आपके पास स्किल ज़रूरी है कि कैमरा है उसमें सेटिंग्स हैं, उनको कैसे रखना है, सेटिंग्स को कैसे चेंज करना है, क्योंकि बहुत सारे शॉट्स होते हैं। जैसे आप अगर फ्रोजन सेटिंग्स को कैसे चेंज करना है, कैन यू एलाबोरेट? क्योंकि सभी देखने वाले, मतलब सेटिंग्स तो कोई भी चेंज कर सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेटिंग्स को चेंज करना? मैं बताता हूँ सर। देखिए जो सेटिंग्स को चेंज करने का मतलब ये है कि अगर मेरे सामने एक वाटरफॉल है, ठीक है, उसको मैं ऑटो में शूट करूँगा, नॉर्मल पानी गिर रहा है, हो गया। उसी के अपोजिट अगर मैं शटर स्पीड के साथ खेलूँगा, मैं ISO के साथ खेलूँगा, मैं अपर्चर के साथ खेलूँगा, तो मैं उसी वाटरफॉल को फ्रोज कर सकता हूँ उसके पानी को। लाइक डिफरेंट जो सेटिंग्स है उनके साथ डिफरेंट जो इमेज का पर्सपेक्टिव है चेंज हो। दैट्स सो लवली। अच्छा, व्हाट यू सी, लाइक क्या होना चाहिए एक फोटोग्राफर में? व्हाट यू से? आई थिंक हंगर होना चाहिए टू लर्न, क्योंकि देखो पहले से कोई भी किसी को नहीं आता है फ्रॉम द स्टार्ट, सब हम पहले बिगनर्स होते हैं, वी लर्न। तो लर्न करने का हंगर होना चाहिए, फिर आप कुछ भी सीख सकते हो।
तो ऐसे यू नीड द एक्सपीरियंस से ही सब कुछ आता है। तो जितना आप इसमें हंगर, जितना इन्वेस्टेड रहोगे, यू विल लर्न टाइम बाय टाइम। एंड यही है। और जैसा इन्होंने कहा कि सेटिंग्स है, कंपोजिशन है, जैसे एक ब्यूटीफुल सी कोई सीन है कोई कहीं पे, तो उस पर एक नॉर्मल इंसान भी फ़ोटो खींचेगा, एक जो प्रोफेशनल होगा वो भी फ़ोटो खींचेगा। व्हाट्स द डिफरेंस इसकी जो उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, वो किस अलग अलग एंगल्स चेक करेगा, अब ऊपर से खींचेगा, नीचे से खींचेगा, टाइम स्पेंड करेगा, तो दैट मेक्स द डिफरेंस। और फैजान, व्हेन इट कम्स टू यू, व्हाट डू यू सी, क्या होना चाहिए एक फोटोग्राफर में? एक फोटोग्राफर में एक एज ए प्रोफेशनल अगर फोटोग्राफर है तो उसको बेसिक्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक यू हैव टू, जैसे अर्श ने कहा, जैसे अमान ने कहा, यू नीड टू जस्ट सी, ऑब्जर्व दैट सीन एंड स्टोरी देखनी चाहिए एक फोटो में। लाइक एक फ़ोटो ऐसा होना चाहिए कि एक ऑडियंस को दूर से पता चले व्हाट्स इन दिस स्टोरी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक समझना। एंड यू डोंट नीड ए कॉस्टली कैमरा टू कैप्चर द थिंग्स, यू जस्ट नीड ए गुड व्यू, गुड थर्ड आई, यू जस्ट नीड ए थर्ड आई। सो उस फोटो को किस एंगल से ये फोटोग्राफर देख रहा है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो वी कैन जस्ट, आजकल तो फ़ोन में भी कैमरा है, सो यू कैरी कैमरा ऑलवेज ऑन द फ़ोन को पहले प्रेफरेंस देते हैं सभी लोग। सो इट्स क्वाइट ईजी टू जस्ट कैप्चर द थिंग्स, जस्ट यू नीड ए गुड थर्ड आई, यू नीड ए गुड पर्सपेक्टिव, यू नीड ए गुड कंपोजिशन। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मेरा जो अगला सवाल है ये है कि कहते हैं कि a picture is worth of 1,000 words। तो फोटोग्राफर्स के पास तो लाखों वर्ड्स की स्टोरियाँ रही होगी। व्हाट्स योर बेस्ट स्टोरी टू नरेट फॉर आवर व्यूवर्स, जो भी देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या स्टोरी रहेगा जो आपको हमेशा हंसाती है, गुदगुदाती है, रिलेटेड टू फोटोग्राफी? कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है? देखिए, मैं ज़्यादा डेली लाइफ करता हूँ, क्योंकि जो मेरे फ़ोटोज़ होते हैं वो डेली लाइफ पे बेस होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है उन चीज़ों को कैप्चर करते हुए। लेकिन दुख भी होता है कि टेक्नोलॉजी, दुनिया बहुत आगे चली गई है, बट वो जो फार फ्लंग एरियाज़ एंड जो रूरल एरियाज़ है अभी जो भी आप विटनेस करते हैं, देखते हैं, क्योंकि बहुत ट्रैवल करना पड़ता है उन जगहों पे। उड़ी के कई एरियाज़ है, रफियाबाद के कई एरियाज़ मैंने ट्रैवल किया, बट दुख भी होता है कि वो लोग अभी भी उसी पिछड़े हुए हैं कहीं पे। सो इट्स योर स्टोरी। अमान, व्हाट्स योर स्टोरी? लाइक कोई ऐसा स्टोरी विच यू फील लाइक नहीं, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ था? जी देखिए, मैं तो बड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं वेडिंग भी मैंने ट्राई किया है, पोर्ट्रेट भी मैं करता हूँ, वीडियो वाला लैंडस्केप तो करता ही हूँ मैं। तो मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ, जो मेरी वन ऑफ द फोटो जो मैंने सबमिट की थी कंपटीशन के लिए, जिसकी वजह से मैं विनर हूँ। तो इट्स माई फेवरेट फोटो दैट आई हैव टेकन। तो इट्स अ फोटो ऑफ ए कपल। आई डोंट नो अगर आप लोग दिखा पाएंगे यहाँ पे या नहीं एडिट में। तो इस आई वॉज इन उत्तराखंड विद माई फैमिली। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, यू शुड डेफिनेटली विजिट। एंड आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम नैनीताल एंड वी वर गोइंग टू द होटल एंड सनसेट का टाइम था, 5-6 बजे थे। एंड वहाँ रास्ते में कुछ स्पॉट्स आते हैं, फोटो स्पॉट्स, तो सारे तो सब उतरते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। तो मैं भी उतरा सबकी तरह। तो अब दैट्स बहुत ही अच्छी सीनरी है, माउंटेन्स आर देयर, क्लाउड्स आर देयर, सनसेट इज़ देयर, बट सब फोटो खींचने में लगे हैं, मैं भी खींचने लगा। बट द डिफरेंस वॉज कि उनके पास फ़ोन था, मेरे पास कैमरा था, बट इट वॉज द सेम थिंग लाइक। तो आई कैप्चर्ड सम पिक्स, बहुत ही खूबसूरत सी। जब अब हम वापस जा रहे थे, जब गाड़ी में मैं चढ़ने वाला था, आई सॉ दिस ब्यूटीफुल कपल, लाइक फैमिली थी, उनको बच्चा था साथ में, एंड दे वर एंजॉयिंग द व्यू। तो मुझे वो बड़ा लाइक क्यूट मोमेंट लगा। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट कैप्चर इट। तो मैं जब पीछे जा रहा था गाड़ी के पास ही मैंने देखा, एंड मैं थोड़ा सा नीचे झुका टू गेट द एंगल एंड आई कैप्चर सम पिक्स। तो सब देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, सब यहाँ ये क्यों इनकी फ़ोटो खींच रहा है अगर सब यहाँ इतनी बड़ी सीनरी है। तो दे डोंट गेट द माइंड सेट। तो फिर जब मैंने फ़ोटोज़ खींची, आई गॉट इन द कार, तो मैंने देखा कि तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मतलब मेरी बेस्ट फ़ोटो है, क्योंकि दैट्स व्हाट द स्टोरी जो है, उनकी जो इमोशंस जो वहाँ कैप्चर होते हैं। इवन तो उसमें फेस उनका आया नहीं है, इट्स लाइक उनका पूरा डार्क, बट इट टेल्स 1,000 वर्ड्स इन इटसेल्फ। लाइक वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल स्टोरी बताता है। दिस इज द स्टोरी यू ऑलवेज रिमेंबर। या इट्स मोटिवेट करती है ये कहानी और फोटोग्राफ्स खींचने का। या दैट्स व्हाट लिव फॉर। लाइक ऐसे फोटोज हम देखते हैं, लाइक मुझे बड़ा और शौक होता है कि इनकी मैंने इतनी ब्यूटीफुल से फोटो खींची, अगर आगे जाकर इनसे मैं कभी मिला, आई वांट टू शो देम, देखो ये आप, लाइक उनके चेहरे पे भी वो स्माइल आ जाएगी। आपकी कोट से आई रिमेंबर दैट स्टोरी ऑफ अफगान गर्ल, जो पिक्चर खींची थी फोटोग्राफर ने, और उसके बाद वो कुछ साल बाद उससे मिलने गया था। दैट गर्ल वाज ग्रूम्ड इनटू अ वुमन देन। सो गॉड ब्लेस यू। एंड फैजान, व्हाट्स योर स्टोरी टू नरेट फॉर आवर व्यूअर्स? क्या है? जब भी मैं एक कैमरा या वैसे आप इतने चुप से क्यों बैठे? मतलब तो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ पहले। सो जब भी मैं जाता हूँ ना, लाइक
किसी फोटोग्राफ शूट करने के लिए आई ऑलवेज थिंक दैट कि थोड़ा डिफरेंट हो फोटो में, थोड़ा डिफरेंट ऑडियंस को लगे कि हाँ थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हटके है। सो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। लाइक आई वेंट टू बारामूला। सो मैं एक स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा था। सो वहाँ पे एक लड़का था। सो ही वाज द्रमुत वाज काइम एक अपने पापा के साथ। सो ही हैड अ बिग वुडन स्पून अपने शोल्डर पे। सो ये थोड़ा डिफरेंट था। सो आई कैप्चर्ड द मोमेंट। तो मुझे बहुत सी एक क्यूट सा पिक्चर लगा, एक स्टोरी लगी एक पिक्चर के पीछे। या इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लाइक जो भी पिक्चर लोग करते हैं, लाइक नेचर हो, लैंडस्केप हो, कुछ ये थोड़ा डिफरेंट था। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि थोड़ा पिक्चर डिफरेंट हो बाकियों से, एक स्टोरी बताए। ओके, व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ अदर देन फोटोग्राफी, क्योंकि फोटोग्राफी में तो हम देखते हैं लाइक आप दूसरों तक यू सेंड योर इमेज और मैसेज थ्रू द इमेज, तो बहुत सारा कंटेंट जनरेट होता है, बहुत सारी पिक्चर्स जो डिलीट होती है, बहुत सारी पिक्चर्स जो आप रखते हैं, देन यू सिलेक्ट अ पिक्चर एंड दैट्स टेकन और शोन टू पीपल। लेकिन अगर हम रियल लाइफ की बात करें, अर्श कभी स्ट्रगल करना पड़ा है? घर वालों ने बोला है काके की कर दे फोटो शोटो बह के पढ़ाई कर, दसिया के देने किसी ने कदे? हाँ, ऑब्वियसली जब स्टार्ट किया था तो मतलब घर वालों को, देखिए एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए यही चाहता है कि वो आगे जाके फ्यूचर में एक अच्छा करे, अच्छा इंसान बने, अच्छा कमाए एंड सेटल हो जाए। जब स्टार्ट किया था तो था थोड़ा प्रेशर, बट विद द पैसेज फिर जब पैसे वैसे आए तो फैमिली वाज लाइक चक दे फटे काके। और आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट रहा है अमान के स्ट्रगल करना पड़ा हो यार, यू हैव टू जस्टिफाई योर फोटोग्राफी टू योर पेरेंट्स और एनीबॉडी जो भी वहाँ पर है, या फैमिली से या फ्रेंड्स में, कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ है? जी ऐसा तो होता है। इट्स नॉट ओनली इन फोटोग्राफी, जो भी आर्टिस्टिक फील्ड्स है, क्रिएटिव फील्ड्स है, तो लोग समझेंगे नहीं, वो तो अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही चाहते हैं। तो इट्स जस्ट मैं ट्राई करता हूँ लाइक वॉक इन साइलेंस। तो मैं जैसे कंपटीशन भी मैंने उनको बताया नहीं था, जब मैं जीत गया फिर मैंने उनको बताया लाइक आई वन, तो वो खुश हो गए। व्हाट वाज द रिएक्शन लाइक योर फादर मदर, व्हाट वाज? हाँ, बहुत, मैंने उनको वीडियो दिखाया जिसमें आप अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो इट वाज वेरी लाइक होलसम मोमेंट फॉर देम एंड मैं खुश हो गया उनको खुश देखकर। तो ऐसे ही होता है। एंड फिर सपोर्ट भी, ऐसा नहीं मैं कहूँगा सपोर्ट नहीं, फुल सपोर्ट। अभी मैं जैसे 12th में ही हूँ, बट लाइक मैं बाकियों को भी यही कहूँगा, अगर लाइक ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आप फिर पूरा फोकस इसी पे कीजिए, यू शुड लाइक स्टडीज करिए। इट शुड भी, अगर पैशन है आपका, यू कैन कैरी इट लाइक ए हॉबी एंड लाइक लगे रहना है, लाइक सीखते रहना है। या लाइक पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, लाइक इट कैन बी ए बैकअप। सो फैजान, लाइक मतलब सोच विचार कर रहे मैं शब्द वन क्या वन। सो व्हाट्स योर स्ट्रगल रिलेटेड टू फोटोग्राफी? तो मेरे घर वाले हमेशा सपोर्टिव रहे हैं मेरे जर्नलिज्म के फील्ड में। आई हैव बीन पास आउट फ्रॉम जर्नलिज्म फ्रॉम बारामूला कॉलेज। सो मेरे फील्ड में हमेशा घर वालों का सपोर्ट रहा है। दे ब्रॉट मी ए कैमरा। सो मैं कैमरा से बहुत सारी पिक्चर्स ले रहा था। सो एक बार मैं आपका एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। आई वेंट फॉर वेडिंग फ़ोटोशूट। पहली बार मैं लाइफ में वेडिंग फ़ोटोशूट कर रहा था। सो नेबर में ही था। सो दे वेर लाइक ओ फोटो तुलन वोल। सो आई वाज लाइक वाई, मतलब ये ऐसा थोड़ा थोड़ा नीचे दिखाने के लिए, लाइक ये फोटो तुलन वोल, तुम तो इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करे, क्या खानदरस मुझ करा फोटो शूट। सो उनकी एक मेंटालिटी रहती है कि लाइक फोटो तुलन वोल इसे थोड़ा लकुट मकुट ना पड़ी, नीचे आप बंदा है। सो एक गलत मेंटालिटी है। अगर एक पैशन हो इंसान को कुछ करने का, सो ही मस्ट गो फॉर इट। ही मस्ट नॉट थिंक कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उस थॉट से डिमोटिव नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। लाइक यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। यस, यू कैन डू एनीथिंग। लाइक यू कांट ऑलवेज थिंक अबाउट द अदर पीपल। जो आपका पैशन है, सो गो फॉर योर पैशन, वर्क फॉर योर पैशन एंड डोंट एवर गो फॉर जो बाकी लोग कहे कि ये फोटो तुलन वोल, ये थोड़ा लकुट नफर, ये फोटोग्राफर। एक फोटोग्राफर की एक पहचान होती है। इट्स ए पैशन। इट्स ए, आपने ऐसा कहा कि फ़ोटो इज़ ए, मतलब ये मिलियंस ऑफ स्टोरीज बताता है, थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज बताता है एक फ़ोटोग्राफ। ये बाकी ऑडियंस को बताता है कि लाइक व्हाट्स इन इट, व्हाट ये स्टोरी क्या बता रहा है, ये फ़ोटो क्या बता रहा है, व्हाट्स डिफरेंट इन इट। सो यू मस्ट गो फॉर द पैशन। मेरे घर वालों का ऑलवेज सपोर्ट रहा है फोटोग्राफी के लिए। यू मस्ट गो फॉर योर पैशन, डोंट थिंक ऑफ द पीपल व्हाट दे आर सेइंग, एंड यू कैन अचीव योर ड्रीम्स। और जाहिर से कहना चाहूँगा जैसे कि जब आई वाज इन स्कूल, लाइक मेरा DPS स्कूल है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। तो जब वहाँ फंक्शंस होते थे तो आई यूज्ड टू लाइक, वो स्टॉल हमारा लगता था, मेरा फोटोग्राफी का स्टॉल लगता था अलॉन्ग साइड द
बहुत सारे पेंटर्स हैं हमारे स्कूल में, तो पेंटिंग के लाइक सारे आर्टिस्ट एक ही लाइन में। आर्टिस्ट, बट फोटोग्राफी का मेरा अकेला था, क्योंकि फोटोग्राफी पीपल डोंट हैव द कॉन्सेप्ट, तो सारे पेंटिंग ड्राइंग्स है एंड फोटोग्राफी का है, तो पीपल यूज टू कम एंड उनको लगता था ये भी पेंटिंग्स ही है, तो उनको कॉन्सेप्ट नहीं है फोटो, लाइक दे यूज टू कम, भैया ये आपने बनाई है, लाइक ये आपने बनाई है, वाह। तो मैं उनको बोला था ये तो फोटोग्राफ है, तो दे यूज टू थिंक कि मतलब इट्स देयर इज अ डिफरेंस, और वो फोटो भी इतनी लगती थी लाइक इट यूज टू बी लाइक बहुत ही डिफरेंट होती थी, तो उनको आइडिया नहीं था कि दिस इज फोटोग्राफ, दैट्स व्हाट मेक्स इट बट स्पेशल आल्सो, कि ये अगर उनको आई टेक इट दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, कि अगर उनको मेरी फोटोग्राफ एज अ पेंटिंग लग रही है तो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। एंड आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू कि व्हाट डू यू सी कश्मीर में अभी कितना टाइम लगेगा फैमिलियर होने में विद द कैमरास एंड द फोटोग्राफर्स, लाइक ऑल ऑफ यू कैन आंसर वन बाय वन। एंड अर्श, लाइक क्या लगता है आपको एज अ फोटोग्राफर, हाउ मच टाइम इट विल टेक कश्मीर टू गेट दैट हाईली फैमिलियर विद द कैमरा एंड द स्टफ? देखिए जो हर चीज़ में टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक टाइम। अब हो रही हैं चीज़ें ठीक, अब कंसेप्ट आ रहा है थोड़ा, अगर हम स्ट्रीट्स में फ़ोटोज़ उठाने जाते हैं तो अब डिलीट नहीं करवाते हैं, अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है पर्सपेक्टिव, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। सो what will be your perspective? क्या कितना टाइम लगेगा and where we lag? इट विल टेक टाइम इन दिस एरिया, बट आई गेस जो जो सक्सेसफुल लोग हैं इस फील्ड में, दे नीड टू सेट अ बेंचमार्क। जैसे फैज़ान ने कहा था पहले, शौकत नंदा सर का इन्होंने नाम लिया, जैसे मेरे एरिया में जुनैद भट्ट इज़ देयर, ही इज़ लाइक माई बिग ब्रदर, तो उनको देखकर लोग इंस्पायर होते हैं, दे लाइक वो अवेयरनेस फैलाएंगे, तो इट मेक्स अ डिफरेंस। राइट। एंड फैज़ान, तो मेरे ख्याल में जो आज का जो I want you to see in the camera and talk to the people directly. मैं साइड हो जाता हूँ भैया, आप बात कर लो। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक आजकल जो, अगर हम पहले देखेंगे तो प्रिंट जर्नलिज्म पे ज़्यादा फोकस था लोगों का, सोशल मीडिया ये सब कुछ बहुत कम था, लेकिन आजकल एवरीवन इज़ अ फोटोग्राफर, एवरीवन हैज़ अ फ़ोन इन देयर पॉकेट, सो हर कोई पिक्चर ले सकता है। सो आजकल थोड़ा चेंज हो रहा है, इट्स चेंजिंग स्लोली। सो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लाइक अवेयर हो रहे हैं कि व्हाट फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट। सो सोशल मीडिया जो है ये एक मेन प्लेटफॉर्म है, लाइक अपना जो टैलेंट है शो करने के लिए, अपने पिक्चर्स सबमिट करने के लिए, लाइक अपलोड करने के लिए। सो ये अपॉर्चुनिटी पहले लोगों में नहीं थी, लाइक देयर वाज अ प्रिंट जर्नलिज्म, जो लोग फोकस पहले करते थे प्रिंट जर्नलिज्म पे। पीपल आर इनटू फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सब कुछ आज ज़्यादा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू द फेसबुक, वी कैन से इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल्स, लाइक इस सबसे ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लाइक फोटोग्राफी का थोड़ा बहुत लाइक कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे। ओके फैज़ान, बिफोर हम इस कन्वर्सेशन को कंक्लूड करें, व्हाट विल बी योर कंक्लूडिंग मैसेज? सभी जो बडिंग फोटोग्राफर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा फ्रॉम द फोटोग्राफर्स हार्ट? सो ये मैसेज है कि जस्ट वर्क फॉर इट, बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक नो वन इज़ परफेक्ट, हर कोई लर्नर है, लाइक आई एम माई सेल्फ ए लर्नर, मैंने बहुत कुछ लाइक सीखा नहीं है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, लाइक इट्स ए बेसिक्स जानना इज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक्स जानना, लाइक हाउ टू हैंडल द कैमरा, हाउ टू यूज़ द सेटिंग्स, हाउ टू यूज़ द लाइटिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे बड़ी बात, ट्राई टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ट्राई टू जस्ट फोकस ऑन डिफरेंट स्टोरीज़ जो बाकियों से तुम लोगों को अलग बनाए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि लाइक फोकस ऑन द बेसिक्स, पहले बेसिक्स से स्टार्ट करो, फिर मंजिल अपने आप खुद पा सकते हो। एंड अमान, व्हाट विल बी योर कंक्लूडिंग मैसेज, जो भी आपको लोग देख रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे हंगर होना चाहिए ज़रूरी। देखिए आज तो सोशल मीडिया, यूट्यूब है, जो मैंने खुद भी मैक्सिमम यूट्यूब से ही सीखा है, तो यूट्यूब पे बहुत नॉलेज है, यू कैन गेट डीप इनटू इट, बट ऑल्सो फिर ये चीज़ है कि देखिए आप यूट्यूब से सीख लोगे थ्योरी, लाइक आई थिंक लाइक 90% ऑफ लाइक यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब, बट यू नीड दैट 10%, और वो 10% इज़ द टफेस्ट थिंग। तो वो 10% के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एंड यू नीड दैट, लाइक वो थ्योरी जो आपने सीखी है यूट्यूब से, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आपको समझ आएगा। यू नीड दैट एक्सपीरियंस, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्या कहना चाहोगे? यू गो फॉर थ्योरीज एंड देन डू द प्रैक्टिकल्स, या आप यूट्यूब से सीखो, और अगर आपके एरिया में कोई है जो आपको गाइड कर सके, जैसे जो होते हैं, तो अगर आपको कोई है एज अ बिग ब्रदर या कोई इंस्पिरेशन है, आप उनसे सीख सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स से जो सेम फील्ड में है, तो यू कैन बिल्ड कनेक्शंस एंड दैट विल आल्सो हेल्प। अर्श, आपके नाम पर एक शेर हमेशा जो मेरे जहन में आता है कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना,
फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ मैं। तो अर्श, व्हाट विल बी योर कंक्लूडिंग मैसेज फॉर द मासेस? देखिए ज़्यूस, मैं स्टिल एक बिगिनर हूँ। अभी उस मुकाम पे नहीं हूँ कि मैं लोगों के लिए मैसेज दे सकूं। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब आप इस फील्ड में आते हो आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। यू हैव टू फेस क्रिटिसिज्म। बट एक चीज़ है कि अगर हम एग्जांपल लेंगे, एक फूल है, वो ज़मीन से उग रहा है, उसको सूरज की तपश भी चाहिए और बारिश भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ी बात क्या शायराना अंदाज में कहा है कि सूरज की तपिश भी चाहिए और बारिश भी चाहिए। बिल्कुल सेम अगर आप फील्ड में जाते हैं, आपको क्रिटिसिज्म झेलने को मिलता है, आपको वो चीज़ जो है वो आपको पॉजिटिव वे में लेनी है। तो यू हैव टू गो अप। एंड एक शेर मुझे याद आ रहा है यहाँ पे कि इरशाद नहीं, आप भी बड़े शायराना किस्म के आदमी हैं, तो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजू से वो घबराया नहीं करता। वाह 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 वाह। सो गाइज, थैंक यू सो मच हमसे यहाँ पर आने, मिलने, जुड़ने और हमारे व्यूवर्स तक अपने थॉट्स पहुँचाने के लिए। इट वाज लवली टू हैव यू पीपल हेयर एंड गॉड ब्लेस यू। एंड फ्रेंड्स, इसी मैसेज के साथ, इसी थॉट के साथ, दैट अ वाइज मैन हैज सेड कि वी आर ऑल born equal, then a few become photographers. This is RJ Zeus signing off for the day, and I'll see you some other time on the digital handles of Radio Chinar 90.4 FM. मैं हूँ Zeus, हम है टीम Radio Chinar, and we love you all.